22 रोज हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या मामला? मैं मोहम्मद जकाउल्लाह जकी अमीन, नवनिर्वाचित मुखिया आवापुर पंचायत दक्षिण। चुनाव जीतने के बाद मेरे विपक्षी मोहम्मद महफूज आलम, पूर्व मुखिया और पूर्व सरपंच अब्दुल्ला और पूर्व जिला पार्षद अब्दुल्ला अमजद अली और उनके समर्थक सारे इस केस के अभियुक्त लोग तरह तरह से धमकियां दे रहे थे हमको कि 27 दिसंबर को आपका शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे आप। तो हम ऐसे ही समझ रहे थे कि उतनी बड़ी कोई बात नहीं है। 27 तारीख को हम जाके शपथ ग्रहण 27 दिसंबर को कर लिए। इसके बाद एक दो आदमी हमको कहे कि आप जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिएगा। हम कहा क्यों? तो ये जीत आपको रास नहीं आएगा, विपक्षी आपके परिवार या आपके लोगों को बुरी तरह परेशान कर देगा या मार देगा। हमने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। आखिरकार 22 जनवरी 2022 को मेरे छोटे भाई शिक्षक मोहम्मद नसरुल्लाह उर्फ नसर की अमजद अली और महफूज आलम नन्हे और अब्दुल्ला के समर्थक लोगों ने दिन दहाड़े 12:30 बजे हत्या कर दी और सारे अभियुक्त हत्या करते हुए अपने मनोबल को ऊंचा बना करके छोटे मोटे बड़े नेता के यहाँ पकड़ बना करके थाने के दबाव में डलवा करके आज तक न अपराधी का गिरफ्तारी करा पाए हैं। थाना प्रभारी या उससे संबंधित पदाधिकारी कोई भी है हमको हमेशा आश्वासन दे रहे हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मगर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे मैं निराश हूँ। अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, स्पीडी ट्रायल से केस का फैसला नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों को जहाँ तक जाना होगा। इस बदतमीज जालिमों की गोली खाने से बेहतर है कि पुलिस की गोली से मर जाए, बेहतर है। हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं, पूरे तौर से सरकार के विरुद्ध रोड पे आ जाएंगे। जबकि मैं उस सरकार का एक कार्यकर्ता हूं मजबूत। जेडीयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मैं पुपरी प्रखंड का अध्यक्ष भी हूं। उसके बावजूद भी सरकार के खिलाफ बोलना पड़ता है, क्योंकि सरकार के पदाधिकारीगण जो है बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी नेता के दबाव में है, जो इस काम को आज तक नहीं कर पाए हैं। इतना लंबा समय मिलने के बाद आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो भय का माहौल पंचायत में बनता जा रहा है और पंचायत से संबंधित पदाधिकारी पंचायत में कार्य करना नहीं चाहते हैं। इसलिए भय के माहौल को खत्म करने के लिए गिरफ्तारी सुनिश्चित है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक पंचायत भय मुक्त नहीं हो पाएगा और कोई जनता या पब्लिक सही से नहीं रह पाएंगे। वरीय अधिकारी से क्या मांग करते हैं अभी आप? वरीय पदाधिकारी से पहला काम हम यही करेंगे कि गिरफ्तार करें अविलंब, चाहे जहाँ से मिले। पुलिस चाले तो समुद्र में हो या मिट्टी के अंदर हो निकाल सकती है। पुलिस की एक बहानाबाजी है या लापरवाही है। नहीं गिरफ्तारी होने से लोगों में डर और ये सब मामला बिगड़ता जा रहा है। वरीय पदाधिकारी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बहुत सेंसिटिव माहौल में जी रहा हूँ, लोगों में आवाम के अंदर सेंसिटिव माहौल में जी रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ, मेरी पब्लिक जी रही है और मेरे साथ क्लब पे रो रहा है। थोड़ा सा एक्शन लीजिए, आप लोग पता लगाइए। तो पुलिस कहती है कि आप ही बताइए कहाँ हैं। हम क्या बता दें? हम कोई पदाधिकारी हैं या पदाधिकारी हमको आदेश दे कि जिंदा या मुर्दा हाजिर कर दो, तो हम ऐसा भी कर देंगे। ऐसा आदेश दे तो मैं कर दूंगा, मगर पदाधिकारी बार बार यही करके टालते हैं कि आप लोग हमको नहीं कुछ बताते हैं। हम क्या बतावे? हम उसको पकड़ के अगर रखेंगे तो वो गोली मार दे या कुछ कर दे तो दूसरी फिर अप्रिय घटना घटित हो जाएगी। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि उसमें कुछ निर्दोष लोगों को भी नामजद किया गया। उसमें क्या सच्चाई है? एक भी निर्दोष नहीं है। एक जो है प्लानर है, गेमलर है, जो इस प्रोग्राम को सेटिंग करने के लिए अपने हथियारों को, अपने ग्रुप के लोगों का कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे कर दो। थाना से मैं राम इकबाल जी से पूरा बात कर चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। अब इसी हिसाब से प्रोग्राम बना, प्रोग्राम के आधे घंटे बाद ये घटना हुआ। उसमें कोई निर्दोष नहीं है। कहने वाला अगर निर्दोष कहता है तो ये झूठ है और ये झूठी कहानी है। अगर प्रशासन उसे निर्दोष कहती है तो एक ही घटना में, सिर्फ नसरुल्लाही की घटना में तो नहीं है वो संलिप्त। ऐसे दर्जनों मामला है उस पर जिसमें वो संलिप्त है, अब मेन अपराधी है वो। तो सिर्फ नसरुल्लाही के मामला में तो नहीं है कि उनको फंसा दिया गया है। ऐसा प्रशासन कह रही है कि ये निर्दोष है, हो सकता है ये निर्दोष है, इनको ऐसे ही फंसा दिया गया होगा। ये गांव के बहुत बड़े तो चौधरी नहीं है पूरे क्या कहते हैं, पूरे ब्लॉक के या पूरे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के, कि इनको फंसा दिया गया या उनसे हमको कुछ लेना है या मुआवजा लेना है कि हाँ भाई आपसे कुछ लेना है। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सब कहावत है, ये उनका बहानाबाजी है, बचने की एक चाल है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मांग करते हैं?
मांग यही करते हैं कि जो भी अपराधी है, जो भी इसमें संलिप्त है इस घटना में, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो भी अपराधी है सब सही है, जैन है, इसमें कोई इधर उधर का नहीं है, बगलिंग नहीं है कि उसको डाल दिया गया, उसके नाम को डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? सही है जो उन्होंने बयान दिया है वो कहना चाह रहे थे हम जो से समझे। ये है कि लोगों के अंदर खौफ है, जो अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, लोग खौफ खा रहा है, समझे ना। इस तरीके से अगर होता रहेगा, समझे, पुलिस को अगर कुछ चुपचाप सर पर हाथ रख के बैठी रहेगी तो लोगों का क्या हाल होगा, गांव के आदमी का क्या हाल होगा, है? क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं जी? क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन अगर उसको गिरफ्तार कर, उसको फांसी दे, समझे। इस तरीके का सजा अगर होगा कि आदमी में खौफ होगा, दूसरा फिर अपराधी नहीं बनेगा, समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रशासन अगर चाहे ना तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर ले, क्या कि उनके पास सारी मशीनरी है, मगर वो मशीनरी वो यूज नहीं कर रहे, लापरवाह हो चुकी है, कान में तेल डाल के सो रही है। अगर चाहता तो सर्विलांस नहीं है, सर्विलांस पुपरी थाना में है कि नहीं है, सर्विलांस के जरिए 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करे। मगर पुलिस हम लोग से पूछती है कि उनको बताओ कहाँ है, कहाँ है। हम कहाँ ढूंढने पर, हम ढूंढने जाए गोली खाने के लिए? हम लोग का काम ये रह गया कि अब गोली खाए या घर में बैठे रहे। और दूसरी बात यह है कि नसर भाई मरहूम की वाइफ को उनको नौकरी दी जाए और उसको मुआवजा दी जाए, अनुकंपा के तहत उनको नौकरी दी जाए। और शिक्षक थे, वो मास्टर थे इस मदरसे में, तो उनको नौकरी दी जाए। और इसके साथ साथ ये इन सभी की अरेस्टिंग जल्दी हो, जल्दी। अब कितना सब्र करें, 22-23 दिन होने, महीना होने जा रहा है, अभी तक हम लोग सब्र करें, ये तो ये नतीजा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई और प्रक्रिया अपनाएंगे। ये नहीं कि हम लोग सीधे साधे हैं तो हम लोग को कुछ नहीं आता है, हम लोग को भी सब कुछ आता है, बस हम लोग मिसयूज नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन के साथ चल रहे हैं, ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है प्रशासन। तो प्रशासन से यही करे कि हम लोग भोले भाले को ऐसे मिसयूज न कीजिए। जो अभियुक्त है उनको जल्दी गिरफ्तार तो होना है, आज न कल तो होना है, सब दोषी है। तो अभी क्यों नहीं करते? हर जगह पैरवी पे पैरवी कर रहा है, कोई ये नहीं है। सरकार से हमारा यही है। पूर्व में इनको गोली लगी, 3 आदमी को हटा दिया गया, 1 आदमी को छोड़ दिया जाएगा लंगा नाचने के लिए। यही पंचायत समिति पति हैं ये। इनको विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत गोली मार दी गई और उसमें 4 आदमी अभियुक्त थे। इसी प्रेशर दबाव में नेतागिरी से करके 3 आदमी का नाम निकलवा दिया, 1 को रखे रह गए। उसकी भी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो सकी। ये राम इकबाल जी का काम था, जिसकी वजह से तीसरी चौथी घटना घटती जा रही है, फिर कोई घटना घट जाए। तो ये सब होते जा रहा है, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और हम लोग सोचते हैं कि बस हम चैन शांति व्यवस्था से अपनी मांग मांगेंगे। अगर सरकार इस पर प्रशासन को दबाव नहीं डाल के हम लोग के साथ इंसाफ नहीं करेगी तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे और बेहतर है कि प्रशासन के गोली से हम लोग मर जाएं। अच्छा है। हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपने जो एक बात कहा, बात ये कहा कि निर्दोष कोई भी नहीं है। ये सब हर घटना इस गांव के चौहद्दी में देखिए, और जो भी घटना है उस घटना में ये लोग लिप्त है। इन लोग का सबूत है, प्रूफ है। अगर ये निर्दोष है तो आप FIR चेक करिए पुपरी का। 143 पुपरी को देखा जाए, 143 पुपरी को देखा जाए, 333 को देखा जाए, और ये सारे घटना में ये लोग लिप्त हैं और कहीं न कहीं अपने रिलेशन का फायदा उठा रहा है और मिस यूज कर रहा है। महकमा को भी कर रहा है, मीडिया को भी कर रहा है, पब्लिक को भी कर रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि अपने सरकार से, अपने प्रशासन से कि ये जो है जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए, जो भी अभियुक्त है, और दोष है निर्दोष है उतना न्याय फैसला करेगी। हमारा प्रशासन से यही गुहार है, यही निवेदन करते हैं कि किसी तरह कैसा भी करके जल्दी से जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार करें। जी, ये जो अपने आप को जो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, इसमें हमको फंसाया गया है, तो मैं उनकी थोड़ी काली चिट्ठी जो हिस्ट्री जो हमारे पास है मौजूदा, मैं उसको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इसमें है, आप लोग नहीं देख रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा पढ़ के ही बता दूंगा। पढ़ के बता दीजिए। ठीक, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, 1 मिनट में पढ़ के बता रहा हूँ। 381/2017 और 2006 में 31/2006 कांड संख्या
फिर 381 2017 है, फिर उसके बाद 105 2012 है, 29 2018 है, उसके बाद 35 2017 है, 11 2022 है, 189 2081 है, 143/2021 है, 307/2016 है, 122/2020 है, 333/2020 है, जो मेरा खुद मामला था। इनमें लोगों ने पैरवी करके खुद जो पैसा जो कमा लिए थे, जो मुखिया फंड से जो पैसा जो कमाए थे, उन पैसा का इन लोगों ने यूज किया, गबन किए। जो काम जो दिख नहीं रहा है, कुछ नल जल भी वैसे ही ठप है, उन सब का जो पैसा है इसी में गया है। और 333/20 है, 16 2022 है, जो ये जो घटना जो मेन घटना जो 16 इन सारे घटना में ये लोग, जिसमें किसी में हाफ मर्डर में है, किसी में चोरी में है, किसी में छीना झपटी में, डकैती में है, किसी में बलात्कार में है, किसी में मर्डर में तो है ही है, संलिप्त है, अपहरण में भी है। जो मैं बोला हूँ जो रिकॉर्ड से, उस रिकॉर्ड को निकाला जाए और चाहे तो इसका पूरा पुपरी थाना का। अब पुपरी थाना कांड में ये लोग गाँव से भी बाहर किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गाँव में, बछारपुर में भी एक बुजुर्गों को जो मारा था इन लोगों ने प्री प्लानिंग कर इन लोगों के जो गुंडे सब जो थे, भारे के जो गुंडे हैं, इन लोगों ने मिल करके उनको मारा था। हमारे साथ भी एक अप्रिय घटना हुई, मुखिया जी के भाई के साथ हुई मर्डर। अब मर्डर के बाद अब क्या हो सकता है? अब अगला तो यही होगा कि कल होके किसी की बेटी को, अब गांव के लोग इसी तरीके से चुप रहेंगे तो कल होके किसी की बेटी को लेके जाया जाएगा, कल होके किसी के बहन को लेके जाएगा, सब ऐसे ही देखेगा। यही होगा कि नहीं होगा जी? यही होगा। आप लोगों को इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव में डर के माहौल में जिएगा आप लोग? तो क्या चाहते हैं आप लोग? और आजादी नहीं चाहते आप लोग? आजाद रहना चाहते हैं। हो गया ना?